हेलो, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अब तक की क्लास में हम लोग प्रीनेंटल स्टेज की जो मीनिंग है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने इसकी 3 स्टेजेस की बात की थी। पहली 2 को हम डिस्कस कर चुके हैं। पहली जो आपकी स्टेज थी दैट वाज ओवम पीरियड, और जो सेकेंड था दैट वाज द पीरियड ऑफ एम्ब्रॉय। द पीरियड ऑफ एम्ब्रॉय में मैंने आपको बताया था वो जो टाइम पीरियड होता है वो 2 वीक से लेकर 2 मंथ तक चलता है। अब हम थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं, द पीरियड ऑफ फोर्टस, या फिर जिसको गर्भस्थ शिशु भी बोला जाता है। ये जो टाइम होता है ये 3 महीने से शुरू हो जाता है, और जब तक एक बेबी का जन्म नहीं होता, उसका बर्थ नहीं होता, तब तक ये चलता रहता है। इसके अंदर जो बेबी की डेवलपमेंट होती है, जो विकास हो रहा होता है, वो 7 गुना गति से हो रहा होता है। हालांकि जो उसकी स्पीड होती है वो थोड़ी सी कम होती है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर कुछ और मेन पॉइंट्स बताए हैं जिसके बारे में मेरे को लगा कि डिस्कस करना चाहिए। जो तीसरे से 10वें महीने के अंदर जो जो चेंजेस होते हैं, जो उसकी लेंथ बढ़ती है, वेट बढ़ता है, उसके बारे में इन्होंने बताया। उसकी जो लेंथ है वो 20 इंच हो जाती है, और वेट उसका 7.5 पाउंड हो जाता है, मतलब 3.5 kg। इसके अलावा छठे से लेकर 10वें महीने के अंदर जो उसकी फिजिकल डेवलपमेंट है वो बहुत तेज गति से हो रही होती है। इवन फोर्थ और फिफ्थ मंथ के अंदर उसकी हार्ट बीट हमें सुननी शुरू हो जाती है, और फिफ्थ मंथ के अंदर उसके जो बॉडी के इंटरनल पार्ट्स हैं वो वर्क करने शुरू कर देते हैं एक एडल्ट की तरह। फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, और यू कैन फील, हम लोग उस चीज़ को फील भी कर पाते हैं। इसके बाद कुछ चेंजेस, अगर एड्रिनल और थायराइड ग्लैंड जिस तरह से एक एडल्ट के अंदर चेंजेस होते हैं, सेम उसी तरह से चेंजेस दिखाई देने लग जाते हैं, उसके अंदर उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो हमारी स्टेज थी ये हमने आज कवर कर लिया। 3 स्टेजेस होती हैं, वो आपको याद रखना है। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो आज हम उसको भी कवर कर लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑर्गन। जब सेंस ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं तब क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहला होता है कि उसको गर्भस्थ, जब वो कंसेप्शन, मतलब वो जब गर्भावस्था में होते हैं, गर्भाशय के अंदर होते हैं, यूट्रस में होता है, तो उसको जो पेन है वो फील नहीं होता है, पेन की अनुभूति उसको नहीं होती। सेकंड के अंदर ये बताते हैं सेंसेशन डेवलपमेंट स्टार्ट्स इन थर्ड मंथ। जो संवेदी विकास है उसका वो तीसरे महीने में स्टार्ट हो जाता है। उसको स्मेल का कोई पता नहीं चलता क्योंकि वो स्टमक में होता है, और वहाँ से उसको कुछ भी स्मेल का पता नहीं चलता। फोर्थ के अंदर वो कहते हैं डेवलपमेंट विद हेड। ये सब के अंदर जो प्रोसीजर हैं, ये वाले जो भी डेवलपमेंट है, ये सब वुमेन बींग्स के अंदर सेम होती है, एक ही तरह से होती है। जो सिर का विकास है वहाँ से शुरुआत होती है, और उसके बाद जो बॉडी के अदर पार्ट्स हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, बड़े होने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो जब एक बच्चा गर्भ में होता है, माँ के पेट में होता है, तो वो ठंडे टेम्परेचर की साइड, गर्भ वाले टेम्परेचर की बजाय जो कूल टेम्परेचर होता है, जो ठंडा तापमान होता है, उसके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है, प्रतिक्रिया करता है, और उसकी जो हियरिंग ऑर्गन्स डेवलप्ड हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? जन्म से पहले ही उसको सुनना शुरू हो जाता है। दैट्स वाई ये बात भी कही जाती है कि हमें जो बोलना चाहिए अच्छा बोलना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज़ को सत्संग सुनना चाहिए, लाइक सॉन्ग अच्छे सुनने चाहिए। तो इस तरह की बातें हमने अक्सर सुनने में मिलती भी हैं, हम खुद भी इन चीज़ों को फॉलो भी करते हैं। अब हमारे प्रीनेंटल स्टेज की 3 जो स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है वो कवर हो चुके हैं। कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारक हैं जो प्रीनेंटल डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। फाइन, तो कल की क्लास में बात करेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्रीनेंटल डेवलपमेंट।